वेलकम बैक बच्चों। आज हम अपनी बीएससी फाइनल ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, हाउ वी मेजर, किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है और इसकी क्या कंडीशंस है कि कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होंगे या नहीं होंगे। फिर सेकंड हम करेंगे इसके बाद डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट क्या होती है, हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कैसे मेजर करते हैं। फिर इसकी हम एक बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस की, कि डाइपोल मोमेंट की क्या एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद हम थर्ड करेंगे व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, व्हाट इज पोलराइजेशन and what is polarizability। ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, अफेक्ट करेंगे इसको, कौन कौन से फैक्टर। सेकंड इसी के बाद हम करते हैं यहां पे क्लैसियस मोजोटी इक्वेशन। ये बताता है कि जो हमारे पास डिस्टोर्शनल पोलराइजेबिलिटी है उसका क्या रिलेशन है, रिलेशन विद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद डी। दिस इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट और ये डिस्टोर्शनल पोलराइजेबिलिटी। तो इसके बाद हम करेंगे पोलराइजेशन में टाइप ऑफ पोलराइजेबिलिटी किस किस टाइप की हो सकती है, कैसे अराइज होता है मॉलिक्यूल के अंदर, और हमारी जो डिस्टोर्शनल पोलराइजेबिलिटी होती है उसका क्या रिलेशन होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, तो ये बताता है। उसके बाद हम करेंगे यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस की होती है कौन कौन सी होती है। तो इसके अंदर हम करेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हाउ वी मेजर, हम कैसे मेजर करते हैं। इसी में फिर हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, तो हम कर चुके हैं। फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, हाउ वी मेजर मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर इसकी एप्लीकेशंस, किसकी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो मैंने बात की है इसकी क्या है एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। एप्लीकेशंस इन डे टू डे लाइफ या इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसी हमारे डाइपोल मोमेंट की क्या जो एप्लीकेशंस है, इसमें से कुछ एप्लीकेशंस हमारी डे टू डे लाइफ के रिस्पेक्ट में भी होंगी कि हम कहां कहां यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। हमारा सबसे पहले टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्लेन पोलराइज्ड क्या होती है। बच्चे देखो, नॉर्मल हमारे पास एक लाइट होती है तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है सभी डायरेक्शंस में होती हैं, ये उसकी वाइब्रेशन जिसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। तो कह रहे कि हमारे पास क्या होता है, ये वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शन, हमारे पास सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होती है एक नॉर्मल लाइट की। लेकिन इस लाइट को जब हम पास करवाते हैं निकोल प्रिज्म से,
निकोल प्रिज्म से जब इसको हम पास करवाते हैं, नैरो स्लिट से भी करवा सकते हैं, बिल्कुल नैरो स्लिट होती है, यानी कि जिसका ये जो होल हो ये वेरी नैरो, ये नैनोमीटर में हो या हमारे पास मिलीमीटर के अंदर हो, मिलीमीटर से भी छोटा, तो उस टाइम पे अगर नॉर्मल वाइब्रेशंस की लाइट हम पास करवाते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में कट हो जाती है एक्सेप्ट एक डायरेक्शन के अंदर। तो कह रहे जब ये लाइट को हमने पास करवाया निकोल प्रिज्म से बच्चे, तो उसके बाद जो लाइट बचेगी इसकी जो वाइब्रेशन है ये सेम सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन आ रही थी इस लाइट की ऐसे, लेकिन जब हमने पास करा तो केवल एक ही डायरेक्शंस में क्या बचेंगी वाइब्रेशंस, बाकी सभी क्या हो जाएंगी स्टॉप हो जाएंगी हमारे पास। तो जब ये ऐसी लाइट आ गई जिसकी क्या है वाइब्रेशंस ओनली इन वन डायरेक्शन, वाइब्रेशंस ओनली इन वन डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं लाइट हैविंग वाइब्रेशंस ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज करने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। बच्चे जब हम इसको लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो कह रहा है कि ये केवल जो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होगी यहां पर डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ प्रिज्म, इसको हमने बोला था निकोल प्रिज्म, तो कह रहा है कि ये उसी में वाइब्रेशंस रह जाएंगी। ये जो वाइब्रेशन है ये कहां पे रहेंगी, केवल इस डायरेक्शन में ही रहेंगी, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ प्रिज्म, बाकी सभी के अंदर ये क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। तो ये थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम क्या करते हैं बच्चे, देखो इस ऑप्टिकल एक्टिविटी आती कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन एनी सब्सटेंस rotate the direction of plane polarized light, then it is called optical active compound, एंड दिस फिनोमिना बोल सकते हैं, और जो या हम बोल सकते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये दो वर्ड आगे बच्चे क्या बोला। अब हम देखेंगे कौन सा कंपाउंड जो रोटेट करता है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, कौन सा रोटेट कर सकता है। तो ये सिंपल सा बोला कि अब हम क्या करते हैं बच्चे कि एक नॉर्मल लाइट आती है सभी वाइब्रेशंस के अंदर से, इसको हमने क्या किया निकोल प्रिज्म से पास करवाया, दिस इज निकोल प्रिज्म। तो ओवरऑल क्या हुआ, अब एक ही डायरेक्शंस में हमारे पास लाइट बची थी जिसकी वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में थी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, जैसे कंपाउंड ले, हमने क्या लिया एक टेस्ट ट्यूब ली या एक हमारे पास क्यूवेट ली, जिसके अंदर हमने क्या किया कंपाउंड लिया, कंपाउंड, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉलिड नहीं, हम क्या लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं। और जनरली हम ये जो मेजर करते हैं कि लाइट रोटेट हुई है नहीं हुई है या उसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से। हम पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से हमें पता करते हैं कि एक्चुअली में जो डायरेक्शन ऑफ लाइट की वो रोटेट हुई है या नहीं हुई, अगर रोटेट हुई तो कितने एंगल से हुई है, ये सब कुछ हमें बताता है पोलरीमीटर। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हुआ क्या कि प्लेन पोलराइज को जब हमने सोल्यूशन में से पास करवाया बच्चे, तो यहां पर इसके डायरेक्शन को ये थोड़ा सा एंगल को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, आइदर राइट हैंड साइड में या आइदर लेफ्ट हैंड साइड से किसी पर्टिकुलर एंगल से कर देगा हमारे पास। अगर ये करता है राइट में तो इसको हम डी बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, राइट डायरेक्शन में, तो उसको हम डी साइन कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो लेफ्ट में कर देता है तो हम उसका साइन देते हैं एल, इसको हम प्लस से भी डिनोट कर देते हैं, प्लस साइन, इसको हम माइनस से, इसको बोल देते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड।
तो अब हमें लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये हमें पता चलता है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से, हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, वैसे हम इसको पता नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है कि जब भी अगर हमने उस कंपाउंड के अंदर से, उसके सॉल्यूशन के अंदर से जब प्लेन पोलराइज को पास करवाया और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये जो कंपाउंड होगा ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। और इसकी जो प्रॉपर्टी, जो कंपाउंड, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस है, प्रॉपर्टी है इसकी, किसने रोटेट कर दिया, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। बच्चे अब हम देखते हैं कि कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो। द कंपाउंड शुड बी ए कायरल मोलिक्यूल, a compound should be a chiral molecule, that is it have no plane of symmetry, that is it have no plane of symmetry, then the compound will be optical active compound and it will show optical activity। तो क्या बोला बच्चे कि जो कंडीशन हमारे पास फॉर कब कोई मॉलिक्यूल रोटेट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए क्या बोल दिया, कंपाउंड शुड बी कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल। और हम कायरल मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, जिसके अंदर कंपाउंड हैविंग नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, की ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, दैट इज वी कैन नॉट कट द मोलिक्यूल into two equal parts which are mirror image of each other, which are mirror image of two parts, equal parts which are mirror image of each other। ये बोला कि हमने बोला कि कायरल मॉलिक्यूल अगर है तो वो क्या होगा, वही ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और कायरल मॉलिक्यूल का मतलब हो जाता है, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया बच्चे इन डिटेल के अंदर, कि जिसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि उस मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सके। अगर हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेंगे तो जो मॉलिक्यूल होगा वो प्लेन, जो हमारी जो पोलराइज लाइट उसकी डायरेक्शन को रोटेट करेगा ही करेगा, तो और वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। इसका मतलब एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है क्या, अगर मेरा कंपाउंड मैं बोलता हूं कि ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब है उसके अंदर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। अगर नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा। अगर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को हम नाम बोल देते हैं कायरल मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल। तो ये तीनों चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आप बोल दिया कि कोई कायरल मॉलिक्यूल तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा, या हमने बोल दिया कि कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, इसका मतलब वो कायरल होगा ही होगा क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। अब एक चीज और यहां पे ध्यान देनी है कि अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल हो गया या वो रोटेट कर रहा है, डायरेक्ट को लाइट की डायरेक्शन को रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इस कायरल मॉलिक्यूल का ऑलवेज एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं एनेंटियोमर्स। नॉन कायरल मॉलिक्यूल का क्या एग्जिस्ट करेगा, इस कायरल मॉलिक्यूल के लिए ऑलवेज एक एग्जिस्ट करता है क्या, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है। इस कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी। और अब मिरर इमेज जो एग्जिस्ट करेगी, इनको हम आपस में बोल देते हैं, इस कायरल मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज को एनेंटियोमर्स। इनको हम क्या बोल दिया, इनको हम बोल देते हैं बच्चे, ये कंडीशन कायरल मॉलिक्यूल को और इस नॉन सुपर इंपोजेबल जो उसका कंपाउंड है या जो उसकी इमेज एग्जिस्ट करे, इनको हम बोल देते हैं एनेंटियोमर। तो यहां पे कायरल मॉलिक्यूल बनाते हैं बच्चे, कायरल मॉलिक्यूल। क्या हुआ, एक कार्बन बनाया हम लोगों ने, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक हम लोगों ने बना दिया लाइक क्लोरीन, इधर बना दिया OH।
अगर हम इसकी मिरर इमेज देखते बच्चे, यहां पे हमने एक मिरर लगा दिया तो ये ऐसा दिखाई देता। OH। अब देखो इसको मॉडल से अगर हम दिखाएं तो इस तरीके से दिखा सकते थे क्या? अगर हम इसको ऐसे दिखा दिया, देखो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ गया, इधर फ्लोरीन आ गया, ये CH4 टेट्राइडल टाइप बनाया हम लोगों ने, केवल सभी हाइड्रोजन को बाकी 3 अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। इधर ये क्लोरीन आ गया, इधर क्या हो गया, ये OH पीछे की साइड चला गया आपसे, ये आपसे प्लेन में दोनों, ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन प्लेन में था आपके, लेकिन ये जो क्लोरीन आपकी साइड आ गया, इसलिए इसको डार्क से दिखा दिया इस तरीके से, ये डार्क कलर से दिखा दिया, ये आपकी साइड आ गया। ये जो रेड वाला OH हो गया ये आपसे पीछे चला गया, इसलिए इसको हैश लाइन से दिखा दिया, ये डार्क लाइन से कि आपकी तरफ है। अब क्या हुआ बच्चे, इस मॉलिक्यूल को अगर हम बात करें तो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे इसको काटूं तो क्या होगा, ये हाफ और हाफ हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हाफ और हाफ, कार्बन भी हाफ और हाफ, लेकिन आगे वाले को कंप्लीट ब्लू मिलेगा, पीछे वाले को रेड। ऐसे भी नहीं काट सकते, ऐसे काटेंगे तो एक को येलो मिलेगा, एक को रेड, आप ऐसे काटोगे तो एक को येलो मिलेगा, एक को ब्लू मिलेगा। तो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। या हमने क्या बोला था, कायरल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये नो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब एग्जिस्ट करता है, जनरली एग्जिस्ट करेगा अगर किसी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लग जाए तो उसके अंदर कोई प्लेन लग ही नहीं सकता। तो ये कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, 1 2 3 4, तो हमने बोल दिया नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। या मैं बोल सकता हूं यानी कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स is called asymmetric carbon, and it is chiral। देखो क्या बोल दिया, एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप हो तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक, यानी कि उसमें कोई सिमेट्री है ही नहीं। और वो जो सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की, यानी कि एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं, जो हमने पहले बोला। और उस मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे, एंड इट इज कायरल। इसकी वजह से, इस कार्बन की वजह से, क्योंकि इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है, इस पे कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एंड इट इज कायरल मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल जो बन गया बच्चे, ये क्या बन जाएगा, कायरल। तो इसके ऊपर हमने एसिमेट्रिक कार्बन बोल दिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्टिकल, अब ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, तो ये जो लाइट को रोटेट करेगा वो आइदर राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो रोटेट को, उसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को रोटेट करेगा ही करेगा। आइदर ये राइट में कर सकता है या आइदर ये लेफ्ट डायरेक्शन में कर सकता है, ये हमें पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा। लेकिन एक चीज हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में की बच्चे, अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर कोई प्लेन नहीं है, तो उसकी एक मिरर इमेज और एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। इसका क्या मीनिंग है, और ये क्या होती है, दोनों क्या मिरर इमेज है, देखो एक दूसरे के मिरर इमेज। दीज आर टू नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images which are called enantiomers। तो इनका जब हम नाम बोलते हैं, एक का नाम बोलते हैं ऑलवेज R, ये एब्सोल्यूट नेम है इनका, एक का बोलते हैं S। ये हो गया सिनिस्टर, ये हो गया रिक्टस। तो सिनिस्टर और रिक्टस दो नाम हो जाते हैं R और S। हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में नेमिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स, तो यहां पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तो अब बोल दिया कि एक R होगा, एक राम होगा, तो दूसरा क्या होगा, श्याम। लेकिन ये राम और श्याम नहीं है, एक्चुअली ये ऑन द बेसिस ऑफ है कि अब 2 मॉलिक्यूल हो गए, ये एक जैसे दिखेंगे। देखो हम इसका बना के देखते हैं। देखो बच्चे, अगर ये एक मॉलिक्यूल था, हमने बनाया इस तरीके से, तो कह रहा है कि ये कंपाउंड कायरल है क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेन नहीं लग रहा, तो इसकी एक मिरर इमेज और होगी। ये देखो, ये मिरर इमेज है। अगर आप यहां पे मिरर लगा देते ऐसे, तो मिरर लगाने से क्या पता चलता कि येलो के पास येलो होता, सॉरी ये गलत बन गई हमारे पास, ये ऐसा दिखाना था हम लोगों ने,
कंपाउंड तो सेम ही था लेकिन हमने अलग वे से दिखाया था, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की जगह ऊपर ये दूसरा ब्लू दिखा दिया था। अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, देखो अब ये कंप्लीट मिरर इमेज है ये इस तरीके से। तो येलो अगर मिरर के पास है तो येलो मिरर के पास आ गया, आपकी तरफ मिरर से इस साइड ब्लू आए तो इधर ब्लू आएगा, उधर पीछे रेड है तो इधर क्या है रेड, तो ये मिरर इमेज हो गए। तो कह रहे कि अगर ये कायरल था, ये हमने देख लिया कायरल था क्योंकि इसमें प्लेन नहीं, तो इसका एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और अब एक का नाम आर हो जाएगा, एक का नाम एस। अगर ये आर है तो ये एस, अगर ये एस है तो ये आर। और ये क्या होंगे, नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब होता है कि अगर आप इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो, कैसे भी वैसे उठा के रखते तो क्या येलो पे येलो आता, ब्लैक पे ब्लैक आता, लेकिन रेड पे रेड नहीं आ रहा है। ये नॉन सुपर इंपोज, हम एक दूसरे के ऊपर इसको इंपोज नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो इनका नाम क्या हो गया, ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते रोटेशन से। देखो अगर आप इसको रखोगे तो नहीं हो सकता कि दो कंपाउंड, दो एटम थे हमारे पास, ये रेड और ब्लू एक दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं हो रहे, तो ये मिरर इमेज होंगे लेकिन ये नॉन सुपर इंपोजेबल हो गए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इसको कवर करेंगे उठा के तो नहीं होगा। ऐसा ही क्या हो गया बच्चे, हम जो हमारी बुक्स में एग्जांपल करते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में करते हैं, तो हम ऐसा अपने हाथ को दिखाते हैं। अगर ये दो हाथ दिखाए तो हम बोलते हैं कि ये क्या मिरर इमेज है। अगर आप मिरर में देखोगे तो ये इसको ये मिरर में ऐसा दिखाई देगा बिल्कुल, जहां पे अंगूठा है उसके ऊपर अंगूठा, यहां पे ये फिंगर है, यहां पर ये फिंगर, तो ये मिरर इमेज हो गई। लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर, उठाने का मतलब होता है ऐसे कैसा नहीं कि ये मिरर इमेज हो गया। अगर मैं बीच में मिरर लगा दूं ऐसा, तो अब अंगूठा उसके मिरर के पास होगा तो ये अंगूठा उसके पास, फिर मिरर से उंगली होगी तो ये मिरर पर। तो इसका मतलब होता है जब मैं इसको ऐसे कैसा उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो ये अंगूठे पे अंगूठा नहीं आएगा। इसको ऐसे नहीं रखते कभी भी। इंपोजिबल का मतलब होता है क्या, सुपर इंपोजिबल का, कि हम उसको ऐसे कैसा उठाओ और ऐसे कैसा रखो। दो शूज हो गए आपके, वो क्या होते हैं, मिरर इमेज है। मिरर लगा दोगे तो बिल्कुल दिख, लेकिन एक को उठा के जब दूसरे पे रखेंगे तो बिल्कुल उसको कवर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इमेज एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि आगे से जो उसकी जो टिप होगी वो सिमेट्रिक नहीं होती है। ऐसे इसको आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, कंपाउंड नहीं है। अभी हैंड था, इसको आप ऐसे करोगे तो एक को अंगूठा मिलेगा, एक को लिटिल फिंगर मिलेगी, ऐसे करोगे तो एक को फिंगर्स मिलेंगे, एक को नीचे वाली हथेली मिलेगी। तो कह रहा है कि ये क्या है, दोनों मिरर इमेज हो गई, लेकिन अब ये मिरर इमेज हो गई, ये कायरल हो गई क्योंकि इसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता और दो में नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी और मिरर इमेज क्या होगी, इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं। और अब ये अलग है, ये अलग है, दिखने में एक जैसे हैं, दोनों में दिखने में क्या होंगे, एक जैसे। तो एक का नाम आर होगा, एक का नाम श्याम, और ये दोनों को क्या बोलूंगा आपस में, एनेंशियोमर। तो यही चीज हम लोगों ने बताई है। और अब बच्चे क्या हुआ यहां पर, एंड दीज एनेंशियोमर्स एक ही चीज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। दे हैव सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्ट एक ही चीज एक्सेप्शन में आती, क्या, दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कह रहे एक +20 करेगा तो दूसरा क्या करेगा, -20। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये जो एनेंशियोमर है, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ तो क्या हुआ, देखो इधर लिख देते हैं। अगर ये क्या हुआ, प्लस या राइट साइड में कर रहा है, या इसको मैंने सिंबल दे दिया प्लस, ये दोनों एक ही चीज है, प्लस का मतलब है वो राइट साइड में कर रहा है, और ऐसा होता है राइट साइड में करता है, इसको हम डी सिंबल दे देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये आर का मतलब ऐसा नहीं था, ये राइट साइड लिखा था कि ये प्लस का मतलब, इसका मतलब ये राइट साइड में कर रहा है, राइट साइड में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज को, या प्लस सिंबल दे दिया तो इसको मैं बोल देता हूं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी सिंबल, कैपिटल डी, ऐसा। तो अगर ये राइट में कर रहा है तो जो उसकी मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, इसकी लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगी लाइट को, जिसको मैं नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन है बच्चे, ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। इसका तो इसका साइन नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव लिखेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, दिस इज लीवो रोटेटरी। या फिर बाई चांस ये राइट में ना करके किस में करे, लेफ्ट साइड में एक रोटेट करेगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, या जिसको हम बोल देंगे अब लीवो रोटेटरी। अगर ये लीवो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। तो ये किस में करेगा, राइट डायरेक्शन में करेगा या राइट साइड में करेगा, इसका साइन कैसा दे देंगे, पॉजिटिव। अब इसको क्या बोल देंगे, डेक्स्ट्रो। तो ये चीज होती है डेक्स्ट्रो लीवो, लीवो डेक्स्ट्रो हमारे पास एक
जो होगा उसका दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में करेगा ही करेगा। और ये डायरेक्शन फिक्स नहीं, हम बता नहीं सकते देखकर कि कौन सा लेफ्ट में कर रहे हैं या कौन सा राइट में, ये हम केवल पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट से ही बता सकते हैं, क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंटल मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वे से मेजर करते हैं बच्चे। तो हमने अभी देखा कि एनेंटियोमर हो गया, तो इसके लिए जो इसका मतलब हमने क्या बोला था कि जो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ए constitutive property, constitutive constitutive property, and it depends upon arrangement of atoms in a molecule। तो यही तो चीज बोली है कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं हमारे पास वो कैसे अरेंज है। अगर वो इस तरीके से अरेंज हो गए कि उसमें कोई प्लेन ना लगे तो कंपाउंड एक्टिव हो जाएगा, उसका एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा जिसको हम बोल देते हैं एनेंटियोमर्स। तो क्या हुआ बच्चे, अगर ये +20 डायरेक्शन +20 रोटेट करेगा तो ये कितने से करेगा, -20 से। अगर ये -10 कर रहा है तो ये कितने से करेगा, +10 एंगल। ये 10 डिग्री लिखा ऊपर एंगल कि कितने डिग्री से रोटेट कर रहा है। प्लस और माइनस तो लेफ्ट और राइट के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब क्या हुआ बच्चे, लेकिन एक चीज ध्यान देने की है कि अब ये एनेंटियोमर एग्जिस्ट करते हैं, एक का नाम R होता है, एक का नाम S, और इसको हम यहां पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी पड़ेगी, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना चाहते हैं उसके लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ये R और S क्या होता है, हम कैसे नेमिंग करते हैं और किस किस प्रोजेक्शंस में करते हैं हम, ये क्या होगी, वेज नोटेशन हो गई या वेज प्रोजेक्शंस हम बोलते हैं। तो अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री में केवल हम देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की क्या कंडीशंस थी, तो इनको हमें यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब बच्चे एक चीज ध्यान देने की है, अगर मेरे पास ये एक एनेंटियोमर है, कंपाउंड ए था, दिस इज ए कंपाउंड एंड दिस इज बी कंपाउंड। अब क्या हुआ, आपको एक चीज ध्यान देने की है कि अब अगर ए और बी को हम इक्वल पार्ट्स में ले लें, इफ ए प्लस बी, अगर मैंने 50% ए लिया 50% मैंने बी लिया, तो ए कुछ राइट में कुछ रोटेट करेगा तो उतने ही मैग्नीट्यूड से बी वाला करेगा, लेकिन दोनों की अमाउंट इक्वल है। तो ओवरऑल जो इसने +20 डिग्री से रोटेट करी, मान लिया इसने कितने से की, तो क्योंकि अमाउंट इक्वल है तो ये अपोजिट में करेगा, तो ये -20 से करेगा, क्योंकि ए और बी आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स है। तो अब क्या हुआ कि ओवरऑल अब क्या हुआ, क्योंकि ये कायरल था, ये भी क्या था, कायरल, क्योंकि ये भी कायरल था, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही तब करते मिरर इमेज दोनों के दोनों जब मॉलिक्यूल कायरल होता है। अगर ये था तो इसकी मिरर इमेज ये, अगर ए था कायरल था तो इसकी मिरर इमेज क्या है, बी। ये कायरल था और ये एनेंटियोमर्स है, तो एनेंटियोमर्स हमने देख ही लिया। तो अब क्या हुआ बच्चे, अगर ये एनेंटियोमर्स 50-50% में अगर इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट हो जाते हैं, इक्वल अमाउंट में, तो क्या हो गया कि जो एक कंपाउंड है उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है दूसरा उसको कैंसिल आउट कर देता है। क्यों, +20 -20 ओवरऑल सम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अब लाइट जो आएगी, थोड़ी सी इसने रोटेट की राइट में, इसने लेफ्ट में की, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, अपोजिट है, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 एंगल। इसका मतलब आपकी जो लाइट की रोटेशन थी वो रोटेट ही नजर नहीं आएगी, वो चेंज उसका एंगल नहीं होगा। इसलिए अगर ये एनेंटियोमर्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो हम बोल देते हैं कि अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेगा। ओवरऑल जो मिक्सचर बन गया, क्योंकि इसमें हमने क्या लिया, कंपाउंड लिया, उसके मिरर इमेज से दोनों को 50-50 अमाउंट में डाल दिया, ये भी एक्टिव था ये भी एक्टिव था। लेकिन अगर जब 50-50% में ले लेते हैं, इक्वल अमाउंट में ले लेंगे, तो जो उससे जो मिक्सचर बनेगा, क्योंकि ए और बी हमने डाल दिया, दो चीजें मिक्स कर दी हैं। अब ये दोनों अलग अलग थे, एक राम था तो एक श्याम था, हमें नहीं मालूम कौन सा राम है कौन सा श्याम है कौन सा कर रहा है अभी। तो अब क्या हुआ, मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को हम बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या हो जाता है, दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों, व्हेन वी मिक्स, इसको हम बोल देते हैं, इस फिनोमिना को बोल देते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों बोल दिया बच्चे, क्योंकि अब लाइट आपको रोटेट होते हुए नजर नहीं आएगी। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर एनेंटियोमर्स। तो एनेंटियोमर्स क्या बोलते हैं, दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इफ वन रोटेट
plane polarized light in right direction, then other rotate in left direction. But when we mix two enantiomers in equal amount, then the resulting overall mixture will become optical inactive, and this mixture is called racemic mixture, and this is optical inactive due to external compensation of optical rotation. Sorry, this is external compensation of optical रोटेशन, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो फिनोमिना था या प्रोसेस था, इसको जो रोटेट कर रहा है ये ऑप्टिकल रोटेशन है। ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब है कि लाइट को रोटेट किया है और कुछ एंगल से ही करेगा, उसको हम ऑप्टिकल रोटेशन बोल दिया कि ऑप्टिकल रोटेशन हुई है ये, दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन, दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन। तो हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्सटर्नल कंपनसेशन, तो क्या बोलेंगे, द कैंसिलेशन ऑफ optical rotation of one enantiomer by its another enantiomer is called external compensation इन लिख सकते हैं बाय अनदर एनेंशियोमर इन रेसिमिक मिक्सचर। अब हमें पता चलेगा रेसिमिक मिक्सचर बनता कब है, जब दोनों 50-50 अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तभी बनता है बच्चे, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या हुआ, इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरनल कंपनसेशन, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। देखो अभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसमें कायरल मॉलिक्यूल तो होगा या एसिमेट्रिक कार्बन तो होगा। कैसे, देखो अगर हमने ऐसा बनाया कंपाउंड, इधर मैंने H लगा दिया, इधर OH लगा दिया, इधर फ्लोरीन, ये कार्बन था, नीचे फिर एक कार्बन बनाया, इस पे यहां पर H लगाया, यहां पर OH लगा दिया, यहां फ्लोरीन। तो इस कार्बन के ऊपर देखो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, ये एक अलग ग्रुप हो गया, इसको अगर हमने बोल दिया 1, इसको क्या बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3 ग्रुप। तो इसके लिए ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया, और ये कौन सा ग्रुप हो गया 4। तो ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, इसका मतलब ये कैसा कार्बन हो गया था, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसे ही अब इस कार्बन को तो मैं नहीं काट सकता इक्वल हाफ में, ऐसे ही ये कार्बन भी जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो गया 1 2 3, इसके लिए पूरा का पूरा 4 हो गया। तो ओवरऑल ये जो कार्बन है ये भी कैसा हो गया था, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया बच्चे। लेकिन देखो इस कंपाउंड के अंदर 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, फिर भी ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। देखो क्या बोला, इस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच है, फिर भी ये कंपाउंड कायरल, दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल, कि ये कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल। कायरल का मतलब क्या हो गया, ये कायरल नहीं है, जिसका मतलब ये क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इट डोंट रोटेट, इट डू नॉट रोटेट डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि उसकी डायरेक्शन को रोटेट नहीं करता। तो इसका क्या रीजन है, इसका जो रीजन है बच्चे, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड जिसको हम बोल देते हैं मीजो कंपाउंड, क्योंकि ये मीजो कंपाउंड, दिस इज मीजो कंपाउंड, और इस मीजो कंपाउंड में हो जाते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इस मीजो कंपाउंड में क्या हो जाता है, कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ लाइट बाय ऑफ वन पार्ट बाय अनदर हाफ, 1/2 बाय 1 पार्ट लिखो या 1/2 लिख दो, बाय अनदर हाफ। सो द रिजल्टेंट, सो ओवरऑल the molecule become optical inactive। देखो क्या मीनिंग है बच्चे, देखो एक मॉलिक्यूल था, ये था, इस टाइप से मॉलिक्यूल था कि भाई हमारे पास इस तरीके से मैं शो कर सकता हूं अभी फिलहाल इसको, कि अब
ये कार्बन 3 ग्रुप हो गए इसके साथ, ये हाइड्रोजन OH और ये तो 3 ग्रुप हो गए। मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर OH और इधर ये F आ गया। नीचे इस कार्बन के ऊपर ये इसको रिप्लेस कर दिया मैंने और ये ऐसे अटैच कर दिया। देखो अगर हम ऐसे कर दे तो अब आपको क्या नजर आएगा, ये सेम ऐसे तो नजर आ रहा है। कार्बन था, इधर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के नीचे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन है, OH के नीचे OH है। तो ये कार्बन तो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो गया, 1 2 3 और इसके लिए 4, नीचे वाले के लिए ऊपर वाला पूरा का पूरा 4। लेकिन क्या हुआ, ये सिमेट्रिक कार्बन, ये सिमेट्रिक, लेकिन इस मॉलिक्यूल को मैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे कि अगर मैं एक प्लेन लगा दूं ये ऐसा बीच में से, तो भाई देखो एक को ऊपर येलो मिला, वहीं पे नीचे येलो मिला, रेड जहां मिलेगा वहां पे रेड, ब्लू के नीचे ब्लू, तो ये तो बिल्कुल 2 इक्वल हाफ में हो गया। और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन लग जाता है, तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या लग गया, प्लेन, यहां से क्या लग जाता है, प्लेन। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन लग जाता है तो हम बोलते हैं वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं हो सकता, और कायरल नहीं होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं होगा। यही चीज हमने बताई है। तो ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, तो एक ऐसा कंपाउंड है, तो मीजो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 2 कायरल या 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, या हम बोलते थे इस टाइप के कार्बन को कायरल कार्बन या कायरल सेंटर, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता था, कायरल हो जाता था, क्योंकि इसमें प्लेन नहीं लगता था। लेकिन इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी इसके अंदर क्या लग गया, प्लेन, तो इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। और अब क्या बोल रहा है कि ये वाला पार्ट, जो ये हाफ वाला पार्ट है, अगर ये राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा लाइट को, क्योंकि ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया था, तो ये जो कार्बन है ये लाइट को रोटेट करता है, ये वाला पार्ट राइट में, तो ये वाला उतनी ही मैग्नीट्यूड से किस में करेगा, लेफ्ट में करेगा, क्योंकि भाई ये हमने बोला था एसिमेट्रिक वाला कार्बन कायरल बनाता है, उसकी वजह से लाइट को रोटेट करेगा, तो ये राइट में करेगा तो लेफ्ट में, अगर ये लेफ्ट में करेगा तो ये राइट में, और ग्रुप भी सेम है, और ओवरऑल क्या हो गया, तो ये जो कैंसिल आउट हो जाएगी, अगर +20 तो -20, -30 +30, तो ये कैंसिल आउट होकर ओवरऑल जो ऑप्टिकल रोटेशन आएगी वो कितनी आएगी, 0। तो अगर एक हाफ पार्ट मॉलिक्यूल का दूसरे हाफ पार्ट जो होगा वो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट कर दे, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो 2 वे से हो सकती है बच्चे, ये भी सिमेट्री की वजह से हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा सिमेट्रिक लग गया ये। लेकिन अगर मैं इन दोनों को यहां पे पोजीशन चेंज कर देता, पीछे वालों की पोजीशन अब दिखा दें, देखो, तो अगर मैं इसको ऐसा दिखा देता, ये कार्बन, एक कार्बन यहां पे जैसे ये ब्लू लगाया, ये ब्लू हो गया बच्चे, या इधर मैंने दिखा दिया ये इस तरीके से जो ब्लू दिखाया, दिस इज, ये इस तरीके से दिखा देते हैं यहां पे, तो ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया। तो ऊपर तो येलो दिखा दिया मैंने, लेकिन अगर इस ऊपर वाले की डायरेक्शन इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग यहां पर ऐसा, तो अब क्या हो गया, देखो अगर ऐसा कर दिया, ये येलो हो गया, इधर रेड हो गया, इधर ब्लू हो गया, तो अब किसी भी वे से ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो गया, तो ये राइट में रोटेट करेगा। अब ये राइट में भी कर सकता है, लेफ्ट में, क्योंकि अब यहां पर इसके अंदर कोई प्लेन नहीं लगा है बच्चे, नहीं लगेगा, क्योंकि येलो से येलो तो आप में आएगा, लेकिन जहां पर उसको रेड मिला है वहां पे ब्लू मिलेगा। इक्वल मिरर इमेज नहीं हो सकती है, क्योंकि मिरर इमेज बोलते हैं हम, जब हम प्लेन लगाते हैं तो यहां पे 2 इक्वल हाफ पार्ट में हम बोलते हैं मिरर इमेज, जो 2 पार्ट होंगे वो मिरर इमेज होंगे। ऐसे नहीं देखेंगे कि ओवरऑल इसको भी 3 सेम ग्रुप मिले, इसको भी 3, कि अगर इसके ऊपर वाले के यहां पर रेड है, नीचे वाले में भी वहां क्या होना था, रेड, तो तब इक्वल हाफ बोलते हैं, मिरर इमेज ऑफ हाफ। मिरर इमेज जो पार्ट्स बनेंगे वो आपस में कैसे होते हैं, मिरर इमेज। तो ओवरऑल अब इसमें प्लेन नहीं लगेगा, तो अब ये मीजो नहीं है, दिस इज नॉट मीजो, दिस इज नॉट मीजो, ये मीजो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें यहां पे कोई प्लेन नहीं है, हेयर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये राइट में करेगा तो ये भी राइट में कर सकता है, ये लेफ्ट में करेगा तो ये लेफ्ट में, तो ये पहले कैंसिल आउट तभी कर सकते हैं कि जब 2 इस टाइप के कार्बन, इसमें भी ये कार्बन है, ये एक्टिव है, ये कार्बन भी रोटेट करेगा। अगर ये मिरर इमेज होंगे तो ये एक दूसरे को लेफ्ट और राइट में रोटेट करते थे, क्योंकि अभी हमने बताया था एनेंटियोमर्स क्या करते हैं, एक लेफ्ट में करेगा तो एक राइट में। लेकिन अब यहां पर ये एनेंटियोमर नहीं बने एक टाइप से, यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर अगर राइट में करा, ये भी राइट में कर सकता है, ये लेफ्ट में करेगा तो ये भी क्या करेगा, लेफ्ट में। ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे आपस में बच्चे, बेशक से इनके ग्रुप कैसे से, तो क्योंकि इसमें अब कैंसिल आउट तब करते तब प्लेन लगता, तो अब ये मीजो ही नहीं है, दिस इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज नॉट मीजो। तो अब ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल।
आपने एक ही चीज ध्यान देनी है, बेशक से उसमें एसिमेट्रिक सेंटर हो, एक से ज्यादा दो कार्बन हो गए ऐसे, लेकिन अगर उसमें प्लेन लग जाता है तो एक पार्ट वाले की ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे वाले को कैंसिल आउट करेगी। अगर उसमें प्लेन नहीं लगता है, इसमें कोई प्लेन नहीं लगेगा, तो ये पार्ट दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वो ऐड ही हो जाएंगे एक टाइप से। आइदर टोटल ये भी राइट में होंगे दोनों या दोनों लेफ्ट में। अगर ये कैंसिल आउट हो गए तो उस कंपाउंड को बोलते हैं मेसो, क्योंकि वहां पे ऑप्टिकल रोटेशन एक पार्ट वाले पार्ट, एक हाफ पार्ट की दूसरा अदर पार्ट कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल बनेगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। मेसो कंपाउंड आर द कंपाउंड, ये जो डेफिनेशन लिखी है किसके लिए लिखी है? इंटरनल कंपनसेशन के लिए, इंटरनल कंपनसेशन के लिए बच्चे, दैट इज द कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। और मेसो कंपाउंड क्या लिखेंगे? आर द कंपाउंड्स हैविंग टू और मोर देन टू asymmetric carbon, having two or more than two asymmetric carbons but have a plane of symmetry, but they have a plane of symmetry, so the molecule becomes, so the overall molecule becomes optical inactive, and it is called मेसो कंपाउंड। किस कंपाउंड को हम बोलते हैं? मेसो। तो अभी हमने बताया था कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगी। तो क्या तो मेरा कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव दो वैसे हो सकता है, अगर वो कायरल है तो दूसरा भी उसका एक कायरल जो उसका एनंशियमर होता है उसको इक्वल अमाउंट में मिला दो, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट मिलेगी वो उसके अंदर कोई लाइट की डायरेक्शन में रोटेशन नहीं मिलेगा, और हम बोल देंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन हो गया। वो क्या बन गया? रेसिमिक मिक्सचर। या हम दूसरा क्या बोला कि एक कंपाउंड है जिसमें दो से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन है लेकिन उसके अंदर एक प्लेन एग्जिस्ट हो गया, तो भी मेरे पास कोई डायरेक्शन में रोटेशन नजर नहीं आएगा, उस कंपाउंड को बोल देंगे मेसो। उसको बोलते हैं, ये जो कैंसिल आउट हो गया ये हो गया इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। तो जब हमने पता कर लिया कि कौन से कंपाउंड एक्टिव होंगे, कौन से एक्टिव नहीं होंगे, या कौन सा रोटेट करेगा लाइट को और कौन सा रोटेट नहीं करेगा, तो ये कुछ डेफिनेशन थी वो आ सकती थी। अब हम देखते हैं कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, पोलरीमीटर क्या इंस्ट्रूमेंट होता है।